प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित अल्फ्रेड वेगनर का जो विस्थापन सिद्धांत था उसकी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थियरी है। ये सिद्धांत 1960 में हैरी हेस महोदय ने दिया था और इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, अर्थात जो वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया उसी को आधार लेके इन्होंने ये सिद्धांत दिया। साथ ही साथ सागरीय तल में जो प्रसार होता है, अर्थात सागरीय तली का जो प्रसरण होता है, इससे संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है उसको भी इन्होंने आधार माना। तो ये दो आधार लेकर ये जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तन ये दिया गया है। सागरीय तली प्रसरण से तात्पर्य है कि जो महासागरीय भागों में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, तो वो ज्वालामुखी क्रिया से वो पर्वतों का निर्माण होता है और वो जो लावा या मैग्मा निकलता है उसका प्रसार दोनों तरफ होता है। इसका मतलब महासागरों की जो तली है, मतलब धरातल है, उसमें प्रसार हो रहा है। तो इनके आधार पे ये जो सिद्धांत है ये दिया गया है। प्लेट से तात्पर्य है कि जो ऊपरी मजबूत दृढ़ स्थलखंड है उसे प्लेट कहा गया। तो जो ऊपरी भूप्रपटी है जिसे हम स्थल मंडल बोलते हैं उसे प्लेट कहा गया। और विवर्तन से तात्पर्य है इन प्लेटों में जो गति होती है, जैसे कि विस्थापन सिद्धांत हमने देखा कि पेंजिया से टूट के वो उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ जो है महाद्वीप खिसक गए। तो इन प्लेटों में जो गतियाँ या हलचल होती हैं, उन प्लेटों के गतियों का अध्ययन करना या उन प्लेटों के स्वभाव का कि वो प्लेट किधर या किस दिशा में गति कर रही है, तो उसे विवर्तन कहते हैं। इसलिए प्लेट विवर्तन सिद्धांत से तात्पर्य है कि स्थलमंडल या जो प्लेटें हैं इनमें जो गतियां हो रही हैं इनका अध्ययन करना ही प्लेट विवर्तन सिद्धांत है। तो प्लेट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो प्रोफेसर टूजो विल्सन ने किया। इन्होंने ये प्लेट शब्द सबसे पहले काम में लिया, जबकि सिद्धांत का प्रतिपादन किया हैरी हेस ने सन 1960 में। इसके अलावा जो मॉर्गन महोदय हैं या पार्कर महोदय हैं, उन्होंने भी इन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक व्याख्याएं की हैं। तो जो ऊपरी स्थलमंडल है या प्लेट है इनमें गतियां होती हैं, हलचल होती हैं, इसे ही प्लेट विवर्तन कहते हैं। तो वर्तमान में जो महाद्वीप हमें दिख रहे हैं इन्हें कुछ मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया है, या यूँ कहें कि जो ग्लोब है इसको कुछ प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है और कुछ छोटी प्लेटों में बांटा गया है। अब जो प्रमुख प्लेटें मानी गई हैं ग्लोब पर वो 6 हैं, जिसमें यूरेशियन प्लेट, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कहीं कहीं इंडियन लिखा होता है, तो ये दोनों एक ही प्लेट हैं, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो ये जो महाद्वीप हैं या जो अपना महासागरीय भाग है प्रशांत महासागरीय, इनके नीचे भी धरातलीय भाग है। तो ये जो दृढ़ स्थल मंडल है इस पर 6 प्रमुख प्लेट मानी गई है। कई किताबों में 7 मिलेंगे, जिसमें से आपको अमेरिकी प्लेट के 2 भाग कर देते हैं, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी, लेकिन मुख्यतः 6 प्लेट हैं। ये देखिए विश्व का जो ये मानचित्र है इसमें, तो यूरेशियन प्लेट का मतलब एशिया और यूरोप का भाग, एक प्लेट तो ये हो गई यूरेशियन प्लेट 1 नंबर। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप का जो वो भाग है। अमेरिकन प्लेट में दोनों शामिल हो गई, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ये भाग आता है जिसमें हिंद महासागर का भाग भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया का भाग भी आ गया, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट।
और ये नीचे वाली आपकी अंटार्कटिक प्लेट। तो ऐसे ये मुख्यतः 6 प्लेट मानी गई हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी इन बड़ी प्लेटों के सहारे पाई जाती हैं। तो ये देखिए, तो 20 लघु प्लेट या छोटी प्लेटें मानी गई हैं, जिसमें यहाँ मुख्य की बात करेंगे, जैसे कि अरेबियन प्लेट, जुआन डी फूका, कोकोस, नज़का, कैरिबियन, फिलीपींस, कैरोलिन, सोमाली, स्कोशिया, इसके अलावा बर्मा प्लेट, ये हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो अरेबियन प्लेट है अरब प्रायद्वीप के ऊपर, यहाँ जो अरब का मरुस्थल है। जुआन डी फूका प्लेट जो है वो यहाँ उत्तरी अमेरिका के पास है। फिर कोकोस प्लेट भी इसके दक्षिण में है। नज़का जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, ये नज़का प्लेट है। इसके अलावा नज़का हो गई कैरिबियन और फिलीपींस। तो कैरिबियन सागर ये है, तो ये कैरिबियन प्लेट। यहाँ जो आपका फिलीपींस है, यहाँ फिलीपींस प्लेट। फिर कैरोलिन, फिलीपींस के नीचे और ऑस्ट्रेलिया के इसके बीच में कैरोलिन प्लेट है। सोमाली और स्कोशिया, तो सोमालिया जो है वो प्लेट यहाँ है अफ्रीका के पूर्व में, और स्कोशिया है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में। तो ये कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम ध्यान में रखना है और ये कहाँ स्थित हैं। तो बड़ी प्लेटें 6 हो गई और छोटी प्लेटें हैं वो 20 के लगभग मानी गई हैं, उससे अधिक भी हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य प्लेटें हैं। तो प्लेटों की गति और प्लेट की सीमाएं या किनारे। तो जैसा कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत में प्लेटों की जो गतियां होती हैं उन्हीं का अध्ययन मुख्यतः किया जाता है, और ये जो मुख्य प्लेट मानी गई हैं इनके जो किनारे हैं या इनकी जो सीमाएं हैं इनमें हलचल अधिक होती है, और इसी कारण इन प्लेटों के किनारों पर ही अधिकतर भूकंप व ज्वालामुखी की क्रियाएं घटित होती हैं। तो इस हलचल के कारण ही, मतलब प्लेटों के हलचल के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया होती है। साथ ही जैसे कि भारत की बात करें तो भारत का जो हिमालय प्रदेश है या जो हिमालय पर्वत के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ भूकंप अधिक आता है। उसका कारण क्या है कि जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, ये आपका हिमालय है, तो ये भारतीय प्लेट इधर खिसक रही है। तो हलचल होने से क्या होगा, ये यूरेशियन प्लेट है तो दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो वहाँ हलचल होगी, इसलिए भूकंप आता है। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं क्यों घटित होती हैं। तो प्लेटों की कुछ गतियाँ या कुछ सीमाएँ होती हैं। तो प्लेटों में मुख्यतः 3 तरह की गति होती है, अभिसरित, अपसरित और संरक्षी। तो इन गतियों के आधार पर ही 3 तरह के किनारे या सीमाएं मान ली गई हैं। तो प्लेटों के 3 तरह की सीमाएं होती हैं, अभिसरण या अभिसरित या विनाशी प्लेट सीमा, अपसरित या रचनात्मक प्लेट सीमा और संरक्षी प्लेट सीमा। तो प्लेटों में 3 तरह की गतियां होती हैं और उन 3 तरह की गतियों के आधार पर ही 3 तरह के किनारे पाए जाते हैं। पहला है अभिसरित या विनाशी प्लेट सीमा। इसका मतलब जब प्लेटें आमने सामने गति करें, जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो ऐसी प्लेट को अभिसरित प्लेट कहते हैं, या ऐसे किनारों को अभिसरित किनारा कहते हैं। तो जब आमने सामने मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक ये है, इनमें आमने सामने गति होगी तो दोनों में टकराव होगा। टकराव होने पर जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी, नीचे भूगर्भ में जाएगी। तो नीचे जाने पर तापमान अधिक है तो उसका जो धंसा हुआ भाग है वो पिघल जाएगा, और उस पिघले हुए भाग का कुछ भाग ज्वालामुखी के रूप में ऊपर बाहर निकल जाएगा, जिसे ज्वालामुखी होती है। और जैसे धंसाव होगा, टकराव होगा, तो भूकंप भी आ सकता है। तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, यहाँ ये मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये भारी है, ये हल्की है। तो ये प्लेट हल्की के नीचे चली गई, टकराते ही ये नीचे आ गई, तो यहाँ ये पिघल जाएगी और लावा के रूप में बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ इस प्लेट का विनाश हो गया। विनाश का मतलब ये नीचे धंस गई, इसलिए इसको विनाशी प्लेट भी कहते हैं।
दूसरी जो प्लेट सीमा है वो अपसरित है। अपसरण में क्या होगा, प्लेटें विपरीत दिशा में गति करेंगी। एक प्लेट इधर चली जाएगी और दूसरी प्लेट दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो जब वो विपरीत दिशाओं में प्लेट गति करेंगी तो बीच का भाग क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और उससे जो लावा है वो बाहर आ जाएगा और नए धरातल का निर्माण हो जाएगा या नए धरातल की रचना हो जाएगी। इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। इसे विनाशी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ धरातल का विनाश हो गया, वो दब गया, नीचे धंस गया। यहाँ क्या हो रहा है, प्लेटें दोनों दिशाओं में गति कर रही हैं तो नए धरातल का निर्माण होता है। तो जो भी ये मध्य महासागरीय कटक हैं, यहाँ देखिए मध्य महासागरीय कटक से तात्पर्य है ये अंध महासागर है। यहाँ एक कटक है, मतलब एक पर्वत श्रृंखला है ऐसे समुद्र के नीचे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर खिसक गई, दक्षिण अमेरिका प्लेट भी पश्चिम की ओर, तो बीच का भाग खुल गया ये। तो यहाँ लावा के रूप में जो तरल पदार्थ है बाहर आया और जमकर एक कटक के रूप में बन गया। ऐसे ही यहाँ हिंद महासागर में भी एक कटक है, कार्लसबर्ग कटक, तो इसका निर्माण में भी भारत के उत्तर की ओर खिसकने के कारण हुआ। तो इस तरह अपसरण के कारण जब प्लेटें दोनों दिशाओं में गति करती हैं तो नए धरातल की रचना होती है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट सीमा कहते हैं। तीसरे तरह का जो किनारा या सीमा है वो संरक्षी। तो इसमें जो गति है वो तो ना तो आमने सामने होती है ना विपरीत, इसमें अगल बगल से दोनों प्लेटें खिसकती हैं, जिससे ना तो विनाश होता है प्लेट का ना ही निर्माण। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक ये इधर गति कर गई, ये इधर। तो ऐसे प्लेट सीमा को संरक्षित प्लेट सीमा कहते हैं। ना तो विनाश हो रहा है ना ही नई चीज़ की रचना हो रही है। तो प्लेटों में जो हैं गतियाँ वो तीन तरह की होती हैं, उसी के आधार पर तीन तरह की इनकी सीमाएं होती हैं। और जहाँ जहाँ भूकंप हुए, ज्वालामुखी क्रियाएँ ज़्यादा घटित होती हैं तो उसका मतलब है वहाँ वो प्लेटें गति कर रही हैं। जैसे विश्व में सर्वाधिक भूकंप हुए ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो ये माना गया है, ये आपकी यूरेशियन और भारतीय प्लेट है। तो यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जापान हो गया, फिलीपाइंस हो गया, तो ये जो दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह हैं, तो ये तो कौन सी है, प्रशांत प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या है, भारी है, और ये यूरेशियन प्लेट क्या है, हल्की है। तो जब ये दोनों प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो प्रशांत प्लेट नीचे धंस जाती है और यहाँ ज्वालामुखी व भूकंप की घटनाएं अधिक होती हैं। तो जहाँ ये प्लेटें नीचे धंसती हैं उस जगह को या उस क्षेत्र को बोलते हैं बेनी ऑफ जॉन, मतलब ह्यूगो बेनी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो एक नीचे धंस जाती है, तो जहाँ धसाव होता है उसे बेनी ऑफ जॉन कहते हैं। तो इस तरह वर्तमान समय में प्लेट विवर्तन सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जिसके आधार पर महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है।